हेलो स्टूडेंट, इला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र के प्रकार। ठीक है, टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र के प्रकार। परिसंचरण तंत्र जो है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र जो है मेनली दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि एकल परिसंचरण तंत्र, और दूसरा है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि द्वि परिसंचरण तंत्र। ठीक है ना, एक है आपका सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम और एक है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इसे हम देखते हैं। तो जो सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि एकल परिसंचरण तंत्र है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हार्ट, गिल्स और बॉडी, यानी कि जो हमारा रक्त है, परिसंचरण तंत्र में आप जानते हैं क्या होता है कि हमारे जो ब्लड होते हैं, रक्त जो होते हैं, इनका परिसंचरण होता है, इनका प्रवाह होता है। ठीक है, तो जो है कब जो है एकल परिसंचरण तंत्र कहलाएगा, तो क्या होता है कि जब जो है हमारा जो ब्लड है वो कहाँ से, बॉडी से जो है ब्लड कहाँ आएगा, हमारे हार्ट में आएगा, और हार्ट से फिर कहाँ जाएगा, गिल्स में जाएगा, और गिल्स में जाने के बाद फिर जो है ब्लड हमारा कहाँ चला जाएगा, बॉडी में चला जाएगा। ठीक है ना, यानी कि जब जो है हमारा जो हार्ट है, जैसा कि आप जानते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन आर्गन होता है, मुख्य अंग होता है, वो क्या होता है, हार्ट होता है। ठीक है, हृदय होता है। तो अगर जो है हमारा ब्लड जो है वो बॉडी से कहाँ आ रहा है, हृदय में आ रहा है, यानी कि जिन जीवों में क्या हो रहा है कि ब्लड यानी कि रक्त जो है वो पूरे बॉडी से कलेक्ट होकर के कहाँ आ रहा है, हार्ट में आ रहा है, हृदय में, और हृदय से फिर कहाँ जा रहा है, गिल्स में जा रहा है, और गिल्स में जाने के बाद फिर जो है डायरेक्ट वो कहाँ चला जा रहा है, गिल्स से बॉडी में चला जा रहा है। तो ये इसको हम कहते हैं एकल परिसंचरण तंत्र। यानी कि क्या होगा कि जब शरीर के अंदर रक्त जो है वो एक बार हृदय के अंदर प्रवेश करता है और एक बार हृदय से बाहर निकलता है, तो इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को हम क्या कहते हैं, एकल परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यानी कि जब जो है हमारे हार्ट में ब्लड केवल एक बार प्रवेश करता है तो हम क्या कहेंगे, एकल परिसंचरण तंत्र कहेंगे। बॉडी से जो है ब्लड कहाँ गया, हार्ट में गया, हार्ट से फिर कहाँ गया, प्योरीफाई होने के लिए गिल्स में गया, गिल्स से फिर वो चला जाएगा बॉडी में। ठीक है, यानी कि हमारे जो रक्त हैं, रक्त एक ही बार हार्ट के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है ना, ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर केवल एक बार प्रवेश कर रहा है, तो इसलिए हम इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को क्या कहेंगे, एकल परिसंचरण तंत्र कहेंगे। दूसरा है हमारा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके एग्जांपल है एक्वेटिक एनिमल्स। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं यानी कि जो जलीय जंतु होते हैं, उनमें जो है कैसा सर्कुलेशन होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है, यानी कि सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और जो आर्थ्रोपोडा जो संघ होते हैं, उनके जो जीव होते हैं, उनमें भी सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। यानी कि इनके शरीर में जो है शरीर में क्या होता है कि ब्लड केवल एक बार हार्ट के अंदर जाता है और एक बार हार्ट से बाहर निकलता है। ठीक है ना, और दूसरा है हमारा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि द्विपरिसंचरण तंत्र। द्विपरिसंचरण तंत्र का मतलब कि हार्ट के अंदर दो बार ब्लड प्रवेश करता है। एकल परिसंचरण तंत्र का मतलब कि ब्लड जो है हार्ट के अंदर केवल एक बार प्रवेश करेगा और एक बार बाहर निकलेगा। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, या डबल सर्कुलेशन में क्या होगा कि ब्लड जो है हार्ट के अंदर दो बार प्रवेश करेगा और दो बार बाहर निकलेगा। ठीक है ना, तो उसे हम कहेंगे द्विपरिसंचरण तंत्र। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, वो पहले बॉडी से कलेक्ट होकर के, ब्लड जो है वो बॉडी से कलेक्ट होकर के कहाँ पे आता है, हार्ट में आता है, और हार्ट से फिर वो ब्लड जो है
कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर वो कहाँ जाता है, हार्ट में जाता है, और फिर वो हार्ट से कहाँ जाता है, बॉडी में जाता है। ब्लड जो है पहले क्या होगा कि पूरे बॉडी से कलेक्ट होकर के हार्ट में आएगा, फिर हार्ट से ब्लड बाहर निकलेगा, कहाँ जाएगा, लंग्स में यानी कि फेफड़ों में जाएगा, फिर फेफड़ों से जो है ब्लड फिर कहाँ जाएगा, हार्ट के अंदर जाएगा, और फिर जो है वो हार्ट से बाहर निकलेगा और कहाँ जाएगा, बॉडी में जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हार्ट के अंदर एक बार ये बॉडी से जो है हार्ट में गया ब्लड, एक बार प्रवेश किया, एक बार बाहर निकला, फिर जो है लंग्स में गया, लंग्स से फिर ये हार्ट में प्रवेश किया, यानी कि एक बार यहाँ हार्ट में प्रवेश किया ब्लड, फिर दोबारा से हार्ट में प्रवेश किया, एक बार यहाँ निकल करके ब्लड कहाँ गया, लंग्स में गया, और यहाँ पे एक बार फिर जो है हार्ट से निकल करके कहाँ पे गया, बॉडी में गया। यानी कि जहाँ पर यानी कि जिनके शरीर में ब्लड जो है दो बार रक्त जो है वो दो बार हृदय के अंदर प्रवेश करता है और दो बार हृदय से बाहर निकलता है, तो हम क्या कहेंगे कि उनके अंदर कैसा परिसंचरण तंत्र है, द्विपरिसंचरण तंत्र है, उनमें कैसा सर्कुलेशन है, डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। ठीक है, ये होता है जो ममेल्स होते हैं, यानी कि जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं, ठीक है, या जो जानवर होते हैं, ठीक है, और बर्ड्स, इनमें कैसा सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। एकल परिसंचरण तंत्र और द्विपरिसंचरण तंत्र। एकल परिसंचरण तंत्र में क्या होता है कि जब शरीर के अंदर रक्त केवल एक बार हृदय के अंदर प्रवेश करता है और एक बार ही बाहर निकलता है, तो इस प्रकार के संचरण को या इस प्रकार के संचरण को हम क्या कहते हैं, एकल परिसंचरण कहते हैं। और इस प्रकार के तंत्र को हम क्या कहते हैं, एकल परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में द्विपरिसंचरण तंत्र में क्या होता है कि जब शरीर के अंदर रक्त हृदय के अंदर दो बार प्रवेश करता है और दो बार बाहर निकलता है, तो इस प्रकार के संचरण को हम कैसा संचरण कहेंगे, कैसा परिसंचरण, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम या डबल सर्कुलेशन, यानी कि द्विपरिसंचरण तंत्र या दोहरा जो है परिसंचरण। ठीक है, उसके बाद कुछ और जो है होते हैं, एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र, यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हम कहेंगे खुला परिसंचरण तंत्र। ये खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है, इसके नाम से ही, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लड हमारे शरीर के अंदर ब्लड जो है ये किस में फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स में, यानी कि जो रक्त वाहिनियां होती हैं, रक्त वाहिकाएं होती हैं, उनके अंदर ब्लड फ्लो करता है। यानी कि हमारे धमनी, हमारे अंदर जो है, हमारे शरीर के अंदर धमनी शिरा, यानी कि हम कह सकते हैं कि रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं, उन्हीं रक्त वाहिकाओं के अंदर हमारा ब्लड फ्लो करता है या हमारा रक्त जो है प्रवाह करता है, बहता है। ठीक है, तो इसके नाम से पता चल रहा खुला परिसंचरण तंत्र, मतलब कहने का कि जिनके जब जो है रक्त का प्रवाह वाहिकाओं में या जो है रक्त वाहिकाओं में या ब्लड वेसल्स में ना हो, ठीक है ना, रक्त का प्रवाह शरीर में डायरेक्ट हो, जो है वाहिनियों या वाहिकाओं के माध्यम से ना हो, तब उसे हम कहेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम या खुला परिसंचरण तंत्र। देखिए हमने लिखा है कि यह केवल आर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघ के जीवों में पाया जाता है। यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र जो है ये किन में पाया जाता है, जो आर्थ्रोपोडा संघ के जीव होते हैं और मोलस्का संघ के जो जीव होते हैं, इनमें कैसा परिसंचरण पाया जाता है, इनमें जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आगे हमने लिखा कि जब रक्त वाहिकाओं में से होकर नहीं फ्लो होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यानी कि जब ब्लड का फ्लो किसमें होगा, ब्लड वेसल्स के अंदर होगा, तो वो कहलाएगा वो कहलाएगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और जब ब्लड का फ्लो ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं होगा, तब उसे हम कहेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है ना, खुला परिसंचरण तंत्र। यहाँ पे हमने लिखा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि बंद परिसंचरण तंत्र। क्या है कि जब ब्लड यानी कि जब रक्त जो है रक्त वाहिकाओं या ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ये किन में होता है, एक्वेटिक जो जीव होते हैं,
और ह्यूमन बींग्स यानी कि जो मनुष्य होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं, इन सब में कैसा सर्कुलेशन होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि क्लोज सर्कुलेशन, बंद परिसंचरण होता है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि ह्यूमन के अंदर जो भी आपने ह्यूमन में जो है सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन की, मनुष्य में जो है किस प्रकार से ब्लड का सर्कुलेशन होता है, पूरा आपने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर पूछा जाए कि ह्यूमन के अंदर कैसा सर्कुलेशन यानी कि कैसा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? आप जानते हैं कि ह्यूमन के अंदर हार्ट में ब्लड 2 बार प्रवेश करता है। जब 2 बार प्रवेश कर रहा है और 2 बार बाहर निकल रहा है, इसका मतलब कैसा सर्कुलेशन हो रहा है? डबल सर्कुलेशन। यानी कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, मनुष्य के अंदर कैसा सर्कुलेशन पाया जाता है? डबल सर्कुलेशन पाया जाता है या डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और कैसा? क्लोज। आप जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो है यानी कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के बॉडी में जो ब्लड का फ्लो होता है वो किसमें होता है? ब्लड वेसल्स के अंदर होता है। इसलिए हम कहेंगे कैसा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? क्लोज सर्कुलेशन या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, ये चारों आपको आ गया होगा समझ में। पहला हमने बताया कि एकल परिसंचरण तंत्र। तो एकल परिसंचरण तंत्र में क्या है कि जब शरीर के अंदर रक्त केवल एक बार हृदय के अंदर प्रवेश करता है और एक बार बाहर निकलता है, तो इस प्रकार के संचरण को हम क्या कहते हैं? एकल परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम या द्विपरिसंचरण तंत्र। तो इसमें क्या होगा कि जब शरीर के अंदर रक्त 2 बार हृदय के अंदर प्रवेश करता है और 2 बार हृदय से बाहर निकलता है, तो इस प्रकार के संचरण को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन, द्विपरिसंचरण। और जिनमें जो है द्विपरिसंचरण यानी कि जिनमें क्या होता है कि हार्ट के अंदर 2 बार ब्लड प्रवेश करते हैं, उनमें कैसा सिस्टम पाया जाता है? द्विपरिसंचरण तंत्र पाया जाता है। उसके बाद ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम या ओपन सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये जो है केवल आर्थ्रोपोडा और मोलस्का वर्ग के जीवों में पाया जाता है। उसके बाद हमने लिखा कि जब रक्त वाहिकाओं का प्रवाह यानी कि रक्त जो है वाहिकाओं के अंदर नहीं फ्लो करता, जब यानी कि ब्लड का फ्लो जो है वाहिकाओं या वेसल्स के अंदर ना हो, तो उस प्रकार के संचरण को हम कहेंगे ओपन यानी कि खुला परिसंचरण या खुला परिसंचरण तंत्र। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बंद परिसंचरण तंत्र या जो है बंद परिसंचरण। इसमें क्या होता है कि जब ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के अंदर प्रवाह करता है, जब ब्लड का फ्लो जो है ब्लड वेसल्स में होता है, तो इस प्रकार के संचरण को, इस प्रकार के सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं? बंद परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन जो है, ह्यूमन में कैसा जो है सर्कुलेशन पाया जाता है? डबल सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन पाया जाता है। ठीक है ना, तो बस यही इतना था। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया जो सर्कुलेटरी सिस्टम था। ठीक है, अब इसके बाद आपको पढ़ना है एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो आप पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में अभी पढ़िएगा। ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।